हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है और इसका ट्रिक कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई नंबर गिवन है। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 10। तो अगर कोई पूछे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये कोई भी बता सकता है कि हाँ 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमारे पास अगर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे 1 4, ये कोई बड़ा नंबर हो, तो अब इस नंबर को कोई कहे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो ये हमारे लिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे ही नंबर को हम कि चेक करते हैं, ऐसे ही नंबर को हम चेक करते हैं कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। इसी के लिए हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या होता है और किसी नंबर के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी बाई 2 का रूल क्या कहता है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल ये है कि किसी जो हमें डिजिट्स दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, कोई डिजिट्स दी हुई है, तो जिसके लास्ट या वन प्लेस पे हमें कोई इवन नंबर मिले। यानी मान लीजिए कि कोई नंबर है 1 4 3 6 8, ठीक है, और ये पूछे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये पहले हम इसके डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके फर्स्ट प्लेस को ही चेक करते हैं। अगर ये फर्स्ट प्लेस पे ये इवन नंबर आता है तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके अब कौन कौन से नंबर फर्स्ट प्लेस पे आएंगे जो कि डिविजिबल 2 होंगे, तो वो होगा 0 0 2 4 6 8। ठीक है, ये नंबर अगर फर्स्ट प्लेस पे आएंगे तो सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर गिवन है। ठीक है, अब ये हमारे फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे 8 आ रहा है। तो 8 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके फर्स्ट प्लेस को चेक करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आना चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ये इतने मतलब इसमें से कोई अगर नंबर, या आप ऐसे बोले कोई भी अगर इवन नंबर आता है 2 से 8 तक, कोई भी इवन नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा है डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी बाई 3। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, 933। ठीक है, तो किसी इस नंबर को अगर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक करने के लिए हम इस सारे नंबरों का सम निकाल देते हैं। जैसे 933 है तो इसको 9 + 3 + 3 इक्वल टू, इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 क्या है, वो 15 3 का मल्टीपल है। यानी
ये जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 9। ठीक है, अब इसका हम सारे नंबरों का सम करते हैं। तो सारे नंबरों का सम करेंगे तो 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 6 12 12 8 20 29 29। ठीक है, तो 29 क्या है? 29 3 का मल्टीपल नहीं है, या ये 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ही अब सारे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक एक नंबरों का ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा होता चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कोई संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एक हम नंबर लेते हैं। ठीक है, अब इस नंबर के जो वंस और टेंस प्लेस पे आते हैं, यानी इस नंबर के जो 2 डिजिट्स होते हैं, वो चेक करते हैं क्या वो 4 के मल्टीपल हैं, या वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो जो दो 1 और टेंस प्लेस पर आ रहा है 36, और 36 क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 36, यानी 4 जो है ये 36 है, वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी डिजिट्स का लास्ट 2 डिजिट्स को हम चेक करते हैं। अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स 4 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और बड़ा देख लेते हैं, कोई एक और नंबर ले लेते हैं, है 4 7 1 2 0। ठीक है, अब इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कहेंगे? तो वही करेंगे, इसके जो 1 और टेंस प्लेस को चेक करेंगे। 1 और टेंस प्लेस पे क्या है? ये है 20, और 20 क्या है? 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी 5 का रूल क्या कहता है कि कौन कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएंगी? किसी भी नंबर के अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। किसी भी नंबर के फर्स्ट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पर देख लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 105। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके फर्स्ट प्लेस पर देखते हैं तो क्या है? 5 है, और 5 की डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या कहता है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, और फर्स्ट प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और नंबर देख लेते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास 170 ठीक है, अब इस नंबर को भी हम चेक करते हैं। तो इस नंबर के फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 5 है, तो फर्स्ट प्लेस पे 5 है, यानी ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6।
डिविजिबिलिटी बाई 6 का रूल कहता है फ्रेंड, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा। जो अगर हम देखते हैं तो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले ये चेक करना होगा कि जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर 2, कोई नंबर है जैसे 6 है, 6 को ही अगर आप चेक करेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, पहले वो ये चेक करेंगे कि क्या ये 6 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। क्या ये 6 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। तो ये जब ये 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर है 2746। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसकी इस नंबर को चेक करने से पहले 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं और 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं। तो देखते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके फर्स्ट प्लेस पे 6 है, तो क्या होगा कि ये फर्स्ट प्लेस पे 6 होने से ये डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2। और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो सारे नंबरों का क्या करते हैं, सारे नंबरों का हम सम कर देते हैं। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 7 + 4 + 6। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19। अब 19 को देखेंगे तो 19 क्या है, ये 3 से डिविजिबल है तो नहीं है। नॉट डिविजिबल बाई 3। तो जब देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो है कि 2746 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। किसी अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने में हमें ये ध्यान देना होगा कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। वो नंबर अगर किसी एक 2 या 3 में से किसी एक भी नंबर पे डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल चेक करते हैं, 9828। अब इसको चेक करते हैं तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इस नंबर को देखते हैं तो कहते हैं फर्स्ट प्लेस पे 8 है, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2। इन नंबरों का सम क्या होगा, 9 + 8 + 2 + 8 कितना हो जाएगा सम, 9 8 17, 8 2 10, 17 और 10 कितना हो जाएगा 27। 27 क्या होगा, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले फ्रेंड्स हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो दोनों 2 और 3 से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 8।
8। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 73512। एक ये नंबर लेते हैं। इस नंबर ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स 8 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी 8 का मल्टीपल होगा। यानी ये लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब ये नंबर है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर को चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 6 बार में गया। इसका जो रिमाइंडर बचा वो 32। अब ये कितने बार में जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये हमारा जो लास्ट का 3 डिजिट्स है वो 8 से डिविजिबल है। जब ये 8 से डिविजिबल है तो ये हमारा पूरा का पूरा डिजिट्स यानी से ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले हम इसका लास्ट का 3 डिजिट्स चेक करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 8 की डिविजिबिलिटी तभी चेक कर सकते हैं जब ये नंबर ये कम से कम इसमें 4 डिजिट्स होना चाहिए। जैसे ये 73512 है तो ये तो नंबर डिजिट्स है, लेकिन इसको सबसे पहले चेक करने के लिए पहले किसी नंबर को चेक करना है तो पहले ये चेक करते हैं उस नंबर में 4 अंक है कि नहीं। अगर इसमें 4 डिजिट्स होगा तभी यह 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का अब 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो जैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, सारे नंबरों का सम कर देते थे और सम करने के बाद देखते थे कि वो नंबर क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें भी वही होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4608। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, सारे नंबरों का पहले सम कर देंगे। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 6 + 0 + 8 = 18। अब 18 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 89 का मल्टीपल है। तो ये जो नंबर होगा 4608 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, इस जैसे सेम वही काम करेंगे जो 3 में करते थे। 3 में भी सारे नंबरों का सम निकालते थे और उसके बाद चेक करते थे क्या वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसी तरफ इसमें भी करेंगे। पहले देखेंगे 9 से उसका निकालेंगे सम, पूरा सम निकाल के फिर चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं। अगर कोई पूछे फ्रेंड्स कि 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम क्या होता है, तो डिविजिबिलिटी बाई 10
10। तो 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या नियम होता है? तो 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान नियम होता है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 रहना चाहिए। अगर उसके फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 10 का मल्टीपल क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे होता है ना। तो देखते हैं कि सबके फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है? 0 होता है। अगर ये 0 है फर्स्ट प्लेस पे तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास नंबर है 331 2। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला इसको चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको पहली बात का ध्यान ये रखेंगे कि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, किधर से? फ्रॉम द राइट। इसके कहने का मतलब कि राइट साइड से देखेंगे कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका सम कितना है। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहा है? ऑड प्लेस पे ये क्या है? 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर जो हैं वो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका सम पहले चेक करते हैं ऑड प्लेस को। फिर दूसरा होता है सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट। अब पहले ऑड प्लेस पे चेक कर देते हैं, अब इसका इवन प्लेस पे चेक करेंगे। तो इवन प्लेस पे क्या क्या आ जाएगा? 3 और 2। ये जो होगा ये क्या होगा? इवन प्लेस। ठीक है, तो पहले इसमें सम ऑफ ऑड प्लेस निकाल लेते हैं और सम ऑफ इवन प्लेस। और तीसरा बात क्या ध्यान देते हैं? तीसरा बात का ध्यान देते हैं इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस। तो सबसे पहले हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले उसका ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है उसका सम कर लेते हैं। फिर इवन प्लेस पे कौन कौन सा नंबर होता है उसका सम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वो होता है ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने लिया था 3321। तो ऑड प्लेस पे हमारा नंबर क्या आ रहा है? ऑड प्लेस पे नंबर था 3 और 1। तो 3 और 1 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 माइनस इवन प्लेस पर क्या है? 3 + 2। ठीक है, अब ये करेंगे तो 3 + 1 4 माइनस 3 + 2 5। तो ये तो हो जाएगा -1। जब डिफरेंस ऐसा आएगा तो ये नंबर 11 से ऐसे भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई और नंबर हम चेक करते हैं। तो एक नंबर हम लेते हैं
61809। ठीक है, चेक करेंगे इसके ऑड प्लेस को। तो ऑड प्लेस पर क्या क्या हो जाएगा? ऑड प्लेस पे सम ऑफ ऑड प्लेस क्या हो जाएगा? ऑड प्लेस पे 6, 8 और 9, तो हो जाएगा 6 + 8 + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 और 9 23। ठीक है, फिर उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस। सम ऑफ इवन प्लस में क्या क्या हो जाएगा? 1 और 0, तो 1 + 0 इक्वल टू 1। तीसरा क्या ध्यान देते थे? डिफरेंस करना है उनका, किसका? ऑड प्लेस में से इवन प्लेस का। तो ऑड प्लेस पे हमारा कितना आया? ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस। ऑड प्लेस पे है 23 माइनस इवन प्लेस पे है 1 इक्वल टू 22। अब 22 जो आ रहा है, जो हमारा ये 22 आ रहा है, वो क्या है? 11 का मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, जब ये 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इसका अगर हम वर्ड में लिखें तो लिख सकते हैं इफ द डिफरेंस इज either 0 or divisible by 11। ठीक है, या तो इनके डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ 22 आया है तो ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो जब डिफरेंस 0 और 11 या 11 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं हम इसको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नंबर है, दूसरा एग्जाम्पल है, नंबर है 1331। ऑड प्लेस पर क्या है? 1 और 3, तो ऑड प्लेस लिख लेंगे पहले। क्या है? 1 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। इवन प्लेस पे 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 - 4 इक्वल टू 0। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो उसके फर्स्ट जो डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। तो जब ये 0 है तो वो जो नंबर है 1331 यानी 1331 इज
डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम सारे नंबरों का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सरसाइज 3.3 को हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे ही सब एक एक नंबरों को हम जिस नंबर से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो हम इसी रूल की सहायता से हम सारे नंबरों का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का जो डिविजिबिलिटी चेक करने वाला क्वेश्चन होता है, तो फ्रेंड्स हम ध्यान देंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन CHS सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय इसमें सारे में पूछे जाते हैं। जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और 6 जवाहर नवोदय विद्यालय या किसी अन्य एंट्रेंस स्कूल का 6 क्लास का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन मतलब क्लास 9th के में भी जो बच्चे अगर उसका देना चाहते हैं एग्ज़ाम एंट्रेंस वाला, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के जो चैप्टर हैं उसको काफ़ी ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और काफ़ी ध्यान से इसके रूल को समझिएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के एक्सरसाइज 3.3 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।